ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां सर्वशान्ति गत विघ्न विनाशनं भवतु। ओम छां छीं छूं छौं छ सर्वदिशागत विघ्न विनाशनं भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते त्रैलोक्यनाथाय घाति कर्म विनाशनाय अष्ट महाप्रातिहारी सहिताय चत्वारिंशत् अतिशय समेताय अनंत दर्शन ज्ञान वीर सुखात्मकाय अष्टादश दोष रहिताय पंच महाकल्याण संपूर्णाय नव केवल लब्धि समन्विताय 10 विशेषण संयुक्ताय देवादिदेवाय धर्म चक्राधीश्वराय धर्मोपदेशन कराय चरम वैरोचन चितेन्द्र प्रवतीन्द्र शतेन्द्र मेरु गिरि शिखर शेखरी भूत पांडुक शिला तलेने गंधोदक परिपूर्तेन अनेक मस्तु विचित्र मणिमय मंगल कसर अभिषिक्त मिदानीम इदम अर्हम त्रैलोकेश्वर अर्हत परमेष्टि अभिषिञ्चयामि। हिरहं छं झीं छ्वीं हम साद्रां द्रीं अर्हन् ह्रीं क्लीं बिलों द्रां द्रीं द्रावय द्रावय अस्याउषा सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं शीतोदक प्रसादेन शीतलो भगवान प्रसीदन्तु सीता आपः पातुं शिवमंगलयन्तु श्रीमदस्तु वः। पूजन है ना? जलादि कर्घ चढ़ा ना, पूजन नाम बोल देते हैं खाली। ओम गन्धो शीतलोदयो शीतलो भगवान प्रसीदातु सीता आपः पान्तु शिवमंगलम श्रीमदस्तु जल चंदन अक्षत पुष्प दीप नैवेद्य दीप धूप फल अर्घ्यम। ओम ह्रीं श्री बोलो वृषभनाथ जिनेन्द्राय श्री अजितनाथ जिनेन्द्र श्री शंभुनाथ अभिनंदनाथ श्री सुमतिनाथ पद्मप्रभ सुपार्शनाथ चंद्रप्रभ पुष्पदंत शीतलनाथ श्रेयोनाथ वासु पूज्य श्री विमलनाथ श्री अनंतनाथ श्री धर्मनाथ श्री शांतिनाथ श्री कुंतुनाथ श्री अरनाथ श्री मल्लीनाथ श्री मुनि शिवव्रतनाथ श्री नमीनाथ श्री नेमिनाथ श्री पार्श्वनाथ श्री वर्तमान शासन नायक श्री महावीर जिनेन्द्र विशिष्ट सम्यक दर्शानी अष्ट गुण विशिष्टम चास्तु वः। ओम ह्रीं लोकोद्यन करा अतीत काल संजाता निर्वाण सागर महासाधु बिमलम प्रभ श्रीधर सुदत्तामल उद्धार अंगिर सन्मति सिंधु कुष्मांजलि शिव गणोत्साह ज्ञानेश्वर परमेश्वर बिमलेश्वर यशोधर यशोधर कृष्णमति ज्ञानमति शुद्धमति श्रीभद्र अतिक्रांत शांतास्तेति चतुर्विंशति भूतकाल परम देव पूजन प्रसादा सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं भविष्यत् काल अभ्युदय प्रभव श्री महापद्म सुरदेव सुपाठ स्वयं प्रभ सर्वार्थभूत देवपुत्र कुलपुत्र उदंक प्रौष्ठिल जय कीर्ति मुनि सुब्रत निष्पाप निष्कषाय विपुल निर्मल चित्रगुप्त समाधि गुप्त स्वयंभू अनिवृत्त जय विमल देवपाल अनंत वीर्याश्चेति चतुर्विंशति भविष्य कालीन परम देव पूजन भक्ति प्रसादात् सर्व शांतिर्भवतु। ओम त्रिकालवर्ती परम धर्म अभ्युदया श्रीमंदर युगमंदर बाहु सुबाहु सुजा स्वयं प्रवृषमानन अनंत वीर सूर प्रभ विशाल कीर्ति वजधर चंद्रानन भद्रबाहु भुजंगम ईश्वर देव प्रभ वीर सेन महाभद्र देव्यस अजत वीर्यश्चेति पंच विदे क्षेत्र विद्यमान विंशति परम देव पूजन भक्ति प्रसादान सर्व शांतिर्भवतु तुष्टि पुष्टिश्च भवतु।
विश्वादया महावीर वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति तीर्थंकरा अरंतो भगवंता सर्वज्ञा सर्वदर्शिना सकल वीर्या सकल वीतराग देश मोहा त्रिलोकनाथ त्रिलोकमय त्रिलोक प्रद्योतन करा जाति जरा मरण रोग विमुक्ता भाव्य जन हत कमल वन संबोधन करा अनेक गुण गुणालंकृत दिव्य देह धरा पंच महाकल्याण अष्ट महाप्रातिहारे चतुर्त्रिंशत् अतिशय विशेष संप्राप्ता सुरासुरेंद्र गणेन्द्र मुकुट तट घटित मणि गण किरण रंजित चारु चरण द्वंद्व नृपति सत्सहस्रलंकृता सार्वभौम राजाधिराज परमेश्वर सकल चक्रवर्ती बलदेव मंडलिक महामंडलिक महामात्य सेनानाथ श्रेष्ठी पुरोहितादि शिरस कंजलि नमत करतल कमल मुकुलांकृतम पाद पद्म युगला विद्याधरादि राज क्रीट कोटि रुचिर रोचिर वृष्ट चंचल चरण कमला कुलिश नाल रजत मृणाल मंदार कर्णिका राति कुलगिरि शिखर शेखर गगन गमन मंदाकिनी महारद नदी नद सहस्र कमल वासिन्यादि सर्वाभरण भूषितांग सकल सुर सुंदरी वृंद बंदे चारु चरण युगल कमला देवादिदेवा सशिष्य प्रतिशिष्यानुवर्गा प्रसीदन्तु वः ओम परम निर्माण मार्ग प्राप्ता परम मांगल्य अस्माकं सद्धर्म आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर मुनेन्द्र तत्शिष उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज चतुर्विध संघ से सर्वेचका नाम सर्वपूजका नाम सकल जैन समाज से सर्वसत्वा नाम च सद्धर्म सर्वकार्येषु हामुत्रके च सिद्धा प्रयक्षन्तु आहा ओम आमो अभिवृद्धि मंत्र हो रहा है ओम ह्रीम अरहम नमो अरहंताणम नमो जिनाणम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रा प्रतिचक्रे पट विचिक्राय झोम झोम रिद्धि मंत्र पूजन भक्ति प्रसादात सर्वेषां शांतिर्भवतु विसूचिका ज्वरादि रोग विनाशनम भवतु ओम ह्रीं अरम नमो ओहि जिनाणम शिरोरोग विनाशनम भवतु ओम ह्रीं अरम नमो परम परमो हि जिनानम नासिका रोग विनाशनम भवतु ओम ह्रीं अरम नमो सभो हि अक्षी रोग विनाशनम भवतु जिन्हें अपने अपने रोग नष्ट करना हो वो भवतु जरूर बोलना ओम ह्रीं अरम नमो अनंतो हि कर्ण रोग विनाशनम भवतु ओम ह्रीं अरम नमो कुट्ट बुद्धि बुद्धिडम भवतु ममात्मनि विवेक ज्ञानम भवतु ओम ह्रीं अरम नमो बीज बुद्धिडम मम हृदय रोग विनाशनम भवतु ओम ह्रीं अरम नमो पादानुसारीडम परस्पर विरोध विनाशनम भवतु ओम ह्रीं अरम नमो संभिन्न सोदाराणम श्वास रोग विनाशनम भवतु ओम ह्रीं अरम नमो सेम बुद्धाणम कवित्व पांडित्यम च भवतु ओम ह्रीं अरम नमो पत्ते बुद्धाणम प्रतिवादी विद्या विनाशनम भवतु ओम ह्रीं अरम नमो बोहि बुद्धाणम पूर्ण ज्ञानम भवतु ओम ह्रीं अरम नमो जुमदीणम सर्वशांतिर भवतु ओम ह्रीं अरम नमो व्यूलमदीणम बहुश्रुतज्ञानम भवतु ओम ह्रीं अरम नमो दस्पुभ्यणम सर्ववेदिनो भवतु ओम ह्रीं अरम नमो चौदस्पुभ्यणम स्वसमय परसमय वेदिनो भवतु ओम ह्रीं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणम जीवित मरणादि ज्ञानम भवतु ओम ह्रीं अरम नमो गिट्टी पत्ताड़म कामित वस्त्र प्राप्तिर
भवतु ओम ह्रीं हरं नमो विद्याहाराणं भवतु। उपदेश प्रदेश मात्र ज्ञानम भवतु। ओम ह्रीं हरं नमो उच्चारणाणं नष्ट पदार्थ चिंता ज्ञानम भवतु ओम ह्रीं हरं नमो पन्न सम्राणम आयुष अवसान ज्ञानम भवतु ओम ह्रीं हरं नमो आकाशगामिनम अंतरिक्ष गमनम भवतु ओम ह्रीं हरं नमो दिट्ठि विशालम स्थावर जंगम कृत विश्व विनाशनम भवतु ओम ह्रीं हरं नमो आसि विशालम विद्वेष प्रतिहतम भवतु ओम ह्रीं हरं नमो उग्गतवाड़म बचा स्तंभनम भवतु ओम ह्रीं हरं नमो दित्तवाड़म सेना स्तंभनम भवतु ओम ह्रीं हरं नमो तत्तवाड़म अग्नि स्तंभनम भवतु ओम ह्रीं हरं नमो महातवाड़म जल स्तंभनम भवतु ओम ह्रीं हरं नमो घोरतवाड़म विश्रोगादि वै विनाशनम भवतु ओम ह्रीं हरं नमो घोरगुणानम दुष्ट मृगादि वै विनाशनम भवतु ओम ह्रीं हरं नमो घोरगुणानम पराक्रमाणम लूतांग भाति कबली विनाशौ भवतु ओम ह्रीं हरं नमो घोर गुण बंबाइणम भूत प्रेतादि वै विनाशनम भवतु ओम ह्रीं नमो आसी विष्णु सई पत्ताणम जन्मांतर वैर्भाव विनाशनम भवतु ओम ह्रीं हरं नमो खेलो से पत्ताणम सर्वा प्रत्यु विनाशनम भवतु ओम ह्रीं हरं नमो जल्लो से पत्ताणम अपस्मरणम प्लाप चिंतना विनाशनम भवतु ओम ह्रीं हरं नमो विप्पु से पत्ताणम गजमारिम विनाशनम भवतु ओम ह्रीं हरं नमो सभ्भो से पत्ताणम मनुष्यम रूप सर्ग विनाशनो भवतु ओम ह्रीं हरं नमो मनबलीणम गोमारम विनाशनम भवतु ओम ह्रीं हरं नमो वचीवलीणम अजमारिम भवतु ओम ह्रीं हरं नमो कायवलीणम महेश्मारिम विनाशनम भवतु ओम ह्रीं हरं नमो क्षीर सबीणम अष्टादश कुष्ठ गंड मालकादि रोग विनाशनम भवतु ओम ह्रीं हरं नमो सप्पी सबीणम समस्त शीत ज्वर विनाशनम भवतु ओम ह्रीं हरं नमो महूरसी वीणम सर्व व्याधि विनाशनम भवतु ओम ह्रीं हरं नमो अम्य समीणम समस्त उपसर्ग विनाशनम भवतु ओम ह्रीं नमो अक्षीण मानसानम अक्षीण हृदयर्भव भवतु ओम ह्रीं हरं नमो बद्धमानम बुद्धि ऋषि सस्य राजपुरुषादि भय विनाशनम भवतु ओम ह्रीं हरं नमो सभ्य सिद्धाय दलाड़म सर्व कार्य सिद्धिर भवतु ओम ह्रीं हरं नमो भयवदो महदि महावीर बद्धमानम बुद्धि ऋषीलम समाधि सुखम भवतु ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि मंत्र पूजन भक्ति प्रसादात् चतुर्संगानां संघानाम शांतिर्भवतु तुष्टिर्पुष्टिश्च भवतु भवतु धान्य समृद्धिं भवतु रत्नत्रय प्राप्तिर्भवतु ॐ यं वरुण कुबेर वासवस्त्वा प्रियन्तां प्रियन्ताम् ॐ असुर नाग विद्यो सुपर्णाग्नि वातस्तनितोद दीप दिक्कुमारादि दशविध भवन वासिकाश्च वा प्रियन्तां प्रियन्ताम् ॐ अनंत वासुक्ति तक्षक कर्णोत्तटक महापद्म पद्म शंखपाल कुलिक जय विजय महोरगंधस्त्वा प्रियन्तां प्रियन्ताम् ॐ अग्नेन्द्र यं नैऋत्र वर्ण वायु कुबेरेशान धरणेन्द्र सोम देवता इति दशविध देवश्च वा प्रियन्ताम् प्रियन्ताम् ॐ सुरासुग नगेन्द्र चरण चारण सिद्ध विद्याधर किन्नर किं पुरुष गरुण गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचश्च वा प्रियन्ताम् ॐ बुद्ध शुक्र बृहस्पति केन्द्रो शनि काश्चंग राहु केतु तारकादि महाग्रह ज्योतिष्क देवास्त्वा प्रियन्ताम् प्रियन्ताम् ॐ चमर वैरोचन धरणेन्द्र नंद भूतानंद वेणुदेव
वेणुधारी पूर्ण विशिष्ट जलकांत जलप्रभ घोष महाघोष हरिषेण हरिकांतामितम गत्य मित्यवाहन बेलांजन प्रवांजन अग्नि शिखाग्नि वाहनश्चेति विंशति भवनंदाश्च वा प्रियंताम प्रियंताम ओम गीत रति गीत कांत सत्पुरुष महापुरुष स्वरूप प्रतिरूप घोष महाघोष पूर्ण भद्र मणिभद्र पुष्पचूल महाचूल भीम महाभीम काल महाकालश्चेति षोडश व्यंतर देवाश्च वा प्रियंताम प्रियंताम नाभिराज अजत शत्रु विजित यत्सुखं त्रिशुलोकेषु व्याधिर्विषणवर्जितम् अव्ययं क्षयमारोग्य स्वस्तिरस्तु विधीयते शान्तिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु अस्माकमाचार्य भगवन्त सदास्तु श्री विद्यासागर मुनीन्द्र तत्शिष्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज चतुर्विद संघ से ब्रह्मचारिणी सुमन शास्त्री ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री बोलो नाम बोलिए भैया। अस्माकम शांतिधारा करता श्री संजय जी श्री जैन संजय कुमार जैन श्रीमती मंजू जैन सौधर्मेंद्र सौधर्मेंद्र श्री संजय कुमार जैन सौधर्मेंद्राणी श्रीमती मंजू जैन श्री पुत्री श्री ईशिता जैन पुत्र विक्रांत जैन सा परिवार सब नाम ले। अस्माकम लोकेंद्र कुमार श्री लोकेश जैन श्रीमती ओम पूनम नमः। जैन पुत्री रिदम जैन पुत्र शांतनु जैन माता श्री श्री शशि जैन उनको मत बोलो। सब नाम बोलिए। ओम प्रीम अस्माकम राजकिंग जैन राजप्रिंस जैन श्रीमती कृष्णा जैन अभिलाषा जैन अंकित जैन ऐना जैन आयांशी जैन अनुराग जैन रेयांश जैन शालू जैन अमन जैन जिनेन्द्र कुमार जैन शालिनी जैन निशिता ईशिका जैन इंद्रवती जैन दक्ष जैन विनय जैन संभव जैन शीला जैन अनर्घ जैन डीएम जैन आदित्य जैन अतिशय जैन अनीता जैन, अजय नरेंद्र कुमार जैन शशि प्रभा अंकुश कनिका आर्य दया जैन देवेंद्र कुमार जैन पीयूष जैन स्वीटी निवेश सत्येन जैन चारू जैन आदित्य जैन आकाश जैन प्रदीप जैन राज जैन ऋषभ जैन सिद्धार्थ जैन श्रीमान शरद जी कासलीवाल शरद श्रीमती कासलीवाल, रजनी जी कासलीवाल पुत्र श्री अंशुल कासलीवाल पुत्र वधू अभिलाषा कासलीवाल पौत्री समस्त कासलीवाल जैनेशा कासलीवाल सा परिवारस्य पूजा जैन अरब जैन अरुण जैन सुनील जैन मीनू जैन विकास लोकेश नमन राकेश शिनिक जैन रेणु जैन मिताली जैन हिमांशु जैन पप्पू कुमार जैन डीके जैन चारू जैन प्रसून राहुल जैन तविश जैन नेहा नितेश सम्यक जैन निरंजन जैन नमिता साक्षी जैन नीरज जैन अरमन जैन तमन्ना गरिमा अजय सरोज निरंजन जैन उर्वी कासलीवाल भैया बोलो। श्रीमती रंजना दीदी जैन परवीन जैन मीना जैन अमित जैन अन्नू जैन प्रथम जैन राजकुमार जैन शुभम जैन मोहित अर्चना शैना जैन दीपांशु हर्षित श्रद्धा अर्णव जैन श्रद्धा देवी विश्रांत जैन नीरव श्रीमान शशि जैन विपिन जैन वैभव जैन प्रेरित जैन सा परिवारस्य मिस आदिव जैन नुरवी अहन नंबर से बोले यार कंटिन्यू बोलिए। श्री रेखा जैन पप्पू कुमार जैन भूमिका जैन रुचिका जैन रेणु सुशील धवेल साक्षी तृप्ति जैन अक्षय अजय जैन उदित जैन ईशिका जैन राजरानी जैन सुक्षम जैन सुरेश जैन सुमन जैन अनुराग जैन चारू कमला जैन अतुल जैन अजय जैन आदित्य
अनुराधा, वरुण, अपूर्वा, नरेश जैन, राज जैन, प्रियंक जैन, श्वेता जैन, हर्षित जैन, शुभम जैन, तनिक जैन, सम्यक जैन, शांतु जैन, सिद्धम जैन, अरहम जैन, उवाम जैन, उषा जैन, संजय जैन, पिंकी, सिमरन जैन, विनीत जैन, निशांत जैन, सुरेंद्र जी जैन, आयुष जैन, अरन जैन। श्रीमान सुशील जी जैन, रेखा जी जैन, सौरभ जैन, जी जैन, विजय जी जैन, रश्मि जी जैन, मनीष जी जैन, समस्त शांतिधारा कृता परिवार से जो भी लोग रह गए हों वो अपने अपने नाम बोल लो। प्रदीप जी जैन, नीता जी जैन, हिमानी जैन, राकेश जी जैन, शांतिधारा करता सर्व दर्शक, सर्व श्रोता, सर्व परिवारस्य, अर्चना जी जैन, सर्व परिवारस्य, शाइना जी जैन, सर्व परिवारस्य, हाँ, दीर्घायुरस्तो तथास्तु बोले जोर से, शुभमस्तु, श्री शांतिरस्तु, शिवमस्तु, जयोस्तु, समृद्धिरस्तु, धन धान्यादि समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु, कमलाभिमुखी सदास्तु, दीर्घायुरस्तु, कुलगोत्र समृद्धिरस्तु आरोग्यमस्तु विरमतार्थफलातिरस्तु भद्रं तवास्तु जिनपुंगवतिरस्तु श्रीमज्जैन जनार्चित प्रकट साद्वादिरत्नकरा सद्धर्मामृत चंद सुश्रुत करो लावण्य रत्नकरा मोक्ष द्वार कपाट पाट नभटो प्रध्यान रत्नकरा भोमो भोर गुणा करो विजयते योगींद्र रत्नकरा योगींद्र रत्नकरः योगींद्र रत्नकरः ओम राम ह्रीम रूम रहा मम संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु भवतु नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनम भवतु पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र भगवान की जय। आज विधान की पूर्णता के दिवस में लगभग 150 से ज्यादा लोगों ने शांतिधारा की ताली बजाकर बागुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजी ओम ह्रीम श्री वृषवादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर से श्री मल्लीनाथ जी कौन कौन से भगवान है श्री मल्लीनाथ श्री पुष्पदंत जी श्री मल्लीनाथ जी श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र मस्तकोपरि शांति धारानंतरे महार्घम रपमामति जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। चलिए सब श्री शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार दीप थाल दे दे बोलो भाई शांति का परंपार है एक सेकंड आनंद है पहले आरती पहले पद शांति अपरंपार है आनंद अपार है शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है शांति
अपरंपार है, आनंद अपार है, शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। सुंदर थाली सजाऊं, व्रत के दीप जलाऊं, मैं तो आरती गाऊं, प्रभु के गुण की सुंदर थाल सजाओ। पहली आरती पहले पद की, तीर्थंकर पदधारी की, तीर्थंकर पदधारी की। पहली आरती पहले पद की, तीर्थंकर पदधारी की, तीर्थंकर पदधारी की। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर 46 गुणधारी की, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर 46 गुणधारी की, 46 गुणधारी की। शांति अपरंपार है, आनंद अपार है, शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है, शांति अपरंपार है। दूजी आरती दूजे पद की, चक्रवर्ती पदधारी की, चक्रवर्ती पदधारी की। दूजी आरती दूजे पद की, चक्रवर्ती पदधारी की, चक्रवर्ती पदधारी की। 14 रत्न नभोन छोड़े, 84 लख हाथी भी, 84 लख हाथी भी। शांति अपरंपार है, आनंद अपार है, शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है, शांति अपरंपार है। तीजी आरती तीजे पद की, कामदेव पदधारी की, कामदेव पदधारी की। वो तीसरी आरती तीसरे पद की, कामदेव पदधारी की, कामदेव पदधारी की। सहस 96 रानी तजकर हुए दिगंबरधारी की, हुए दिगंबरधारी की। शांति अपरंपार है, आनंद अपार है, शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है, शांति अपरंपार है, आनंद अपार है, शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। दुखी सागर की, गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के, मैं आज उतारूं आरतियां। दुखी सागर की, गुण आगर की, शुभ मंगल दीप जलाए के, मैं आज उतारूं आरतियां। गुरुवर आज दयन से लग कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके भूला नहीं समाया, गुरु जी में भूला नहीं समाया। ओ वैरागी की, वैरागी की, ले दीप सुमन का थाल हो, मैं आज उतारूं आरतियां। ओ विद्यासागर की, गुण आगर
शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया ओ गुप्ती सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया मैं आज उतारूं आरतिया मैं आज उतारूं आरतिया मैं आज उतारूं आरतिया आज उतारूं आरतिया। बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज की जय। आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेंटने लाया हूँ। आचार्य परमेष्ठिन श्री आचार्य विद्यासागर मुनेन्द्र उपाध्याय श्री गुप्ती सागर मुनेन्द्राय नमः। चरणार बिंदो जलफलादि अर्घम नृपमामति। एक साथ बोलिए नमोस्तु महाराज सभी संजय ये विदित है सेक्टर 7 रोहिणी का एक छोटा सा क्षेत्र रोहिणी की निगाहों में कैसा था। सेक्टर 7 के लिए सबसे दीन सेक्टर पुअर सेक्टर के रूप में आंका और देखा जाता था। लेकिन देखने वाली आंख अलग होती है, आंकने वाली आंख अलग होती है, वास्तविकता का परिचय देने वाली आत्मा अलग होती है। कई बार लोग कपड़े फटे पहनते हैं और पगड़ी में डायमंड छुपा के रखते हैं। सेक्टर 7 में मैंने जो महसूस किया था कि यहां मनुष्य की सोई हुई शक्तियों का बोध न होने के कारण अपने को बिल्कुल कमजोर से कमजोर इंसान मानते रहे। लेकिन जब धर्मानुरागी स्वर्गीय सुहास जी अपने साथियों के साथ पता नहीं किस तरह से मेरे पास पहुंचे, राजकुमार जी गन्नौर वाले साथ रहे और भी कितने लोग रहे होंगे, मेरी फिलॉसफी में नहीं है अभी, पर बहुत श्रद्धा भावना के साथ जब बात चली तो श्रद्धा का दर्शन होते होते कई तरह के विचारों ने आकार लिए, संस्कार हुए। लेकिन आज मैं देखता हूं मंदिर बनने के बाद पूरी दिल्ली में एक आदर्श के रूप में गोल्डन टेम्पल विद्यमान है। यहां के श्रावकों के अंदर आज्ञा, ज्ञान और चारित्र तीनों का संयोग बनता हुआ शुरू से चला है। जो आज्ञाकारी होता है उसका ज्ञान भी बढ़ता है, चारित्र की ओर रुझान भी होता है। आज पूरी दिल्ली में आप देखते हैं कि गोल्डन टेम्पल की जो वर्किंग कमेटी है वो निश्चय ही काम में व्यस्त रहने वाली हो, व्यापार धंधे में डूबी हो, लेकिन श्रद्धान प्रगाढ़ है। जब कोई बात चलती है तो छोटे से लेके बड़े आदमी तक यही कहता है कि जो महाराज जी कहेंगे वो हमारे लिए मान्य है। अध्यक्ष महोदय विनोद जी हों या महामंत्री अजय जी हों, संजय भाई हों, कोई भी हो, संजय को तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या उपमाएं, अनेक उपमाओं से मंडित किया। जब मंदिर बना रहे थे, पंच कल्याण कर रहे थे, लेकिन अटूट श्रद्धान के कारण इस मंदिर का भव्य निर्माण, भव्य पंच कल्याण
और भव कल्याणक के साथ किसी चीज की शॉर्टेज नहीं। एक्स्ट्रा चीजें कलेक्ट हो गई। वास्तव में जब अच्छी मति श्रद्धा होती है तो कोई भी आदमी गलत ध्येय से ही आया हो, किंतु अच्छा पवित्र ओरा वातावरण देखते ही उसका अहंकार विगलित हो जाता है। आज दिल्ली में केवल और केवल सेक्टर 7 एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ये बच्चों की तरह घर में कितनी भी खेलते रहें, लड़ते रहें, बिगड़ते रहें, लेकिन जैसे ही सामने आते हैं बिल्कुल शांत हो जाते हैं। मुझे 25 साल करीब हो रहे दिल्ली क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों से विचरते हुए, लेकिन जितना इंटरनल श्रद्धान सेक्टर 7 के श्रावक श्राविकाओं में है, उनके लिए मैं आशीर्वाद देता हूं और ये चाहता हूं जितनी आप श्रद्धा के साथ चल रहे हैं उतना उतना पुण्य बंध बढ़ा रहे। मनुष्य का जैसे जैसे धन का विकास होता है वैसे वैसे उसका अहंकार बढ़ता चला जाता है, लेकिन वो पुण्यवान व्यक्ति है, धन बढ़ने के साथ विनम्रता बढ़ती है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो मेरी फीलिंग होती है, देखता हूं कि मनुष्य के अहंकार बढ़ने का कारण है नेतागिरी। एक हमारे बड़े भक्त थे निर्माण विहार में, कुलदीप जैन जी, वो बड़े अच्छे एक्सपोर्टर हैं। उनको मंदिर के मार्ग पर लगाया। एक दिन जैन मिलन की मीटिंग हो रही थी तो पूछा गया, नेता किसे कहते हैं? मंदिर आने के क्या परिणाम में फल है? तो कहने लगे कि जो मंदिर आ जाता महीने 15 दिन, उसका सोया हुआ अहंकार नेता जाग जाता है। जिस व्यक्ति की घर में कोई कद्र नहीं हो, इज्जत नहीं हो, वो सारे लोग मंदिर में आकर के नेता के रूप में डेवलप हो जाते हैं। मैं विचार करता हूं कि स्थान तो मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मव्रताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम बंधे तदुगुण लब्धये। ये मोक्ष मार्ग के नेता का स्थान है, जो कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाला है, जिसके ज्ञान में लोक अलोक की एक एक चीज दर्पण की तरह क्लियर स्पष्ट होती है। ऐसे नेता को, उनके गुणों को पाने को हम नमस्कार करते हैं, लेकिन संसारी प्राणी जैसे ही टेंपल में आता है और अहंकार बढ़ जाता है। परंतु जो भी स्थिति हो, हर परिस्थिति में, अभी मैंने अपने जो शुद्ध चिंतन से विचार लिया और देखा, जमुना पार हो या जमुना के पार हो, कहीं भी देखो महिलाओं में बुढ़ापा आया है, पुरुषों में घुटनों में टेढ़ापन आया है। इस कारण से ढीले पड़ने लग रहे, लेकिन भावनाओं में कहीं कोई अभी कभी नहीं आई है। और आपकी भावनाएं जैसे थी वैसी बनी रहेगी तो आपका सम्यक दर्शन जीवित रह सकेगा, और सम्यक दर्शन जीवित रहेगा तो मोक्ष मार्ग चलता रहेगा। आपकी जैन समाज के अध्यक्ष भाई विनोद जी को स्थापित किया था, कोई 7 साल हो गए, 5 साल हो गए करीब। ये बार बार कहते हैं मुझे मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। मैंने किससे मुक्त कर दो? ऐसा कोई मुक्त होता है आदमी?
मुक्त होने के लिए महाराज जी बनना पड़ता है। अभी आप बन नहीं सकते महाराज जी, तो जो जहां बैठा है उसको वही शालीनता से अपने कर्तव्यों का अमल करना चाहिए और उन्हें बहुत ही शांति श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्यों का वहन किया। शरीर से थोड़े कमजोर होने के कारण जितना कर पाए इन्होंने कोई कोताही नहीं बरती, मैं समझता हूं, और ना किसी व्यक्ति के अगेंस्ट अपनी ओर चला करके आलोचना की। प्रायः हर आदमी की ये व्यापारी का लक्षण होता है, कोई भी ग्राहक आए हर ग्राहक की प्रशंसा करना, और ये हमेशा प्रशंसा करते रहे। और हमारे अजय भाई ये क्या है, लाइफ इंश्योरेंस, इनकी भी यही आर्ट है, निंदा तो करना नहीं किसी आदमी की भूल करके, हमेशा प्रशंसा ही प्रशंसा में लगे रहते हैं, और यही संबंध जोड़ने में एक सेतु बनाने में कारण है। छोटे बच्चे के लिए आप यदि कहें कि नालायक बच्चा है तो नाराज हो जाएगा, और गुड बॉय कहेंगे तो प्रसन्न हो जाएगा। समाज चलाने के लिए मनुष्य के अंदर कुछ कमियां भी हों तो उनको निग्लेक्ट करते हुए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। हम उसमें खूबियां देखें, खामियां ना देखें। मैंने अपने विगत इतिहास में सेक्टर 7 में सब व्यक्तियों को देखा। भैया जी कह रहे थे ना कि छोटे और बड़े, गरीब अमीर, सभी लोगों के लिए शांति धारा, यहां तो कोई गरीब है ही नहीं। गरीब कौन है? दिल से गरीब होता है, गरीब दिल से होता है, लेकिन आपका दिल गुरु के साथ जुड़ा है, देव के साथ जुड़ा है, इसलिए आपके जीवन में कोई गरीबी नहीं है, अमीरी ही अमीरी है। और 5 साल से लगातार पंचकल्याण के पहले से, है ना, आप इस कमेटी को बहुत बढ़िया से चलाते आ रहे हैं। अब विनोद जी के थकने के कारण, समय कार्यकाल पूरा होने के कारण, अभी मन में विचार किया गया कि बहुत से मंदिर की डेवलपमेंट अभी बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है, और जो समय दे सकता है ऐसे व्यक्तियों को इसमें जोड़ने की जरूरत है। अब समय नहीं होगा तो मंदिर तो वैसे ही खड़ा रह जाएगा जीर्ण शीर्ण अवस्था में। इसलिए इस बार विचार किया है, जो व्यक्ति पूरी तरह से, नहीं तो राम मंदिर के ट्रस्टी हो और राधा मंदिर जाते हैं, शांतिनाथ भगवान के आप मंदिर के ट्रस्टी हैं, तो आपको प्रतिदिन शांतिनाथ भगवान के चरणों में एक बार हाजिरी लगाना अनिवार्य है। यदि आप दिल्ली से बाहर हैं तो हम आपके लिए कुछ नहीं कहेंगे, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है तब भी चुप रहेंगे, लेकिन जब फैक्ट्री जा रहे हों, दफ्तर के चक्कर लगा रहे हों और शांतिनाथ भगवान के चरणों में अपनी उपस्थिति देने से क्या कर रहे हो, घबरा रहे हूं, टाइम ना हो, तब की स्थिति में मैं चाहूंगा कि इस बार जो कमेटी में आए वो प्रत्येक व्यक्ति देव दर्शन का नियम लेने वाला ही होना चाहिए, बिना उसके नहीं चलेगा। और दूसरी बात इसमें एक और जोड़ना चाहता हूं कि महीने में 2 बार पूरी कमेटी को अपने शांतिनाथ भगवान, कुंद्रनाथ, हरनाथ, सभी भगवानों का नैवन करके अपने कर्मों की शांति के लिए चरणों में प्रणाम भी करना है। कई बार संकल्प किए, संकल्प टूटते चले गए, लेकिन अब आपको बड़ी शुद्ध चेतना के साथ महीने में 2 बार, कोई यदि बिल्कुल आउट ऑफ रेंज हो तो लौटने के बाद अकेला कर ले, लेकिन साल भर में 24 बार भगवान का नहमन और शांति धारा कर पाएंगे क्या?
कर पाएंगे भैया क्या? कर पाए बहुत अच्छी बात है, ना कर पाए अपने भाई को हाथ लगाएं, नहवन करें, शांति करें। कुल मिलाकर के भगवान के कैंपस में अपनी उपस्थिति दे करके हर एक गतिविधि से रूबरू होना है। तीसरी बात है, केवल आप ना हो, आपके परिवार के लोग भी हों, महिला हो, पूरा मंडल हो। महीने में 2 बार झूमते झामते हुए बहुत अच्छी भव्यता के साथ पूजन हो। मैं इस परिप्रेक्ष्य में ये बात करना चाहता हूं कि भाई विनोद जी ने बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ मंदिर के काम में रुझान बढ़ाया है। आज उनके शरीर की थकान और पीरियड पूरा होने के कारण से नए व्यक्ति को नियुक्त करना है। अलबत्ता 2 वर्ष में करने का सिस्टम था, लेकिन मैंने गाड़ी कहीं सोचा बढ़िया चल रही है, चलने दो, कोरोना काल है और भी कई काल थे, मैंने कहा शांति से चलने दो, समय हो गया है। आज मेरा मन है कि अब विनोद भाई के लिए थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और इनके नीचे हमारे सामने मिस्टर डीके जैन बैठे। राजीव रहा नहीं, बड़ी भावनाएं थी, लेकिन उस जगह आज मैं डीके जैन के लिए आपकी सहमति चाहूंगा, क्योंकि कोरोना काल में भी इन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा और जो भगवान को प्रतिकूल परिस्थिति में साथ लगा रहता है, वही मंदिर की व्यवस्था देखने में, संभालने में कारण बन सकता है। इसलिए मैंने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से डीके जैन के लिए अध्यक्ष पद के लिए मन बनाया है। और इसके साथ जो हमारे भाई संजय जी मंदिर का कोष बढ़ाने में मशक्कत पूरी करते रहे, पंच कल्याण में कभी भैया बता तो क्या है, बताऊंगा नहीं, वरना तुम निकालोगे नहीं हाथ में से। तो उन्होंने संभाल 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 के मंदिर को जिस ऊंचाई तक ले गए हैं, मेरा अनुमान है कोई इस काम को नहीं कर पाता। अभी भी कई लोग कहते भाई संजय को मत इस चीज से पृथक करो। संजय कहते हैं मैंने तो बड़ा बड़ा काम और भी पंप वगैरह लगा लिए हैं, मैं पूरा सपोर्ट करता रहूंगा, सेक्टर 7 में ही रहूंगा, बाहर भी जाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा, पहले संजय से कहा था भाई तो और भी संभालो, इनका मन है कि आपके आदेश को टालता नहीं हूं, इसलिए इस बार मैंने विचार किया संजय जी के लिए कैशियर से उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में, तालियां तो बजाओ भैया श्रेणिक जी अच्छी वाली, ऐसा कैशियर हमें मिलना गोल्डन टेम्पल के लिए मामूली बात नहीं है। हर चीज को खींच के कसक करके कोई भी खरीदी में कुताही इसने किसी दिन भी नहीं बरती। आज भी यही कहता है कि महाराज जी सभी लोगों को चाहिए भगवान के फायदे में काम करें, मंदिर का फायदा हो, समाज का हित हो, ऐसी भावना हमेशा रहती है। मैं आज संजय भाई के लिए डीके जैन के साथ दोनों मिलकर के ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूरी शक्ति के साथ काम करें। भाई सतीश जैन जी हमारे खिलौने वाले उपाध्यक्ष हैं और बड़ा स्ट्रांग आदमी है। ये तो कहता पैसा ना हो उधार ले, काम करो, चुका देंगे। मैंने कि ऐसे ही आदमी की जरूरत है मुझे, तो पैसा ना हो कोई बात नहीं, काम होना चाहिए। लेकिन ये मंदिर ऐसा है, कमी कमी आई नहीं। सुनते थे कमी है, लेकिन कमी बिल्कुल नहीं है, करने वाले की कमी है। करने वाला अग्रसर है तो सब कुछ है। हम ऐसे सतीश भाई के लिए चाहते हैं मंदिर में ये उपाध्यक्ष का काम संभालते हुए सांस्कृतिक
मंत्रालय को भी संभालें। जितने भी सांस्कृतिक मंदिर में साल में 5-7 अच्छे प्रोग्राम कराने की जरूरत है ताकि मंदिर में रोशनी बढ़ती रहे। तो आपकी ड्यूटी, क्योंकि आपकी मैडम बड़ी स्मार्ट है, इसको विचार को लेके मैंने कहा सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के, महिलाओं के, बड़ों के, आप इसके लिए दृष्टिपात करते रहें। और क्या, हमारे राजकुमार गन्नौर वाले कहाँ बैठे? वो बैठे हैं। ये बहुत शांत प्रकृति के हैं, किसी बात के लिए बैठिए आप, बहुत शांत प्रकृति के हैं, आपसे कोई काम नहीं लूंगा, बैठो। ये भी उपाध्यक्ष रहेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे और किसी बात की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, हाँ, आपसे कोई काम नहीं लूंगा, बैठिए। तीसरा, जो भाई अजय जी महामंत्री के पद पर पूरी हिम्मत के साथ लगे रहे और अपने सब लोगों को गाइड करके काम कराते रहे, इनके अंदर की खूबी है गाइड करना, कराना। तो आज ये भी बार बार इनका स्वास्थ्य बीच बीच में कमजोर होता रहता है, फिर भी मैं जैक लगाए रहता हूं, नहीं चुप रहो, काम करना है तो चुप रहे। कई बार कह चुके छोड़ दो, छोड़ देता हूं, लेकिन आज मैंने अपने भाई सुरेश जी, जो कि मयूर जग वाले हैं, खड़े हो जाओ भैया, इनके लिए इनका महामंत्री पद देने का मन बनाया है कि नैतिक शिक्षा में लगातार काम करते हैं। इनके अंदर सरलता देखी, सादगी देखी और ये मंदिर के सब लोगों को जोड़ने में पहल करेंगे, ऐसा मैंने पाया है। तीसरा, मंदिर का प्रबंध संभालने वाले संजय जी की जगह पर अब क्या करूं, उपाध्यक्ष बना दिया है, तब कोई ना कोई जवाबदार आदमी होने की आवश्यकता है। भाई लोकेश जी को मैंने संभाल लिया है और सारा सामान मंदिर का संभाल के रखना, खेड़ा मत देना कोई भी चीज, समझ गए ना? बंदी मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। सब भगवान की चीजों को इतना संभाल के रखना, पूरी ताकत लगाना। लोकेश जी कहते मैं तो कमजोर पड़ जाऊंगा, मैं संजय के पीछे था तो कहते संजय को उपाध्यक्ष बना दिया, तो मेरे पीछे किसी को लगा दो। तो मैंने सोचा इन्हीं के नाम का एक संजय और है ना, एक संजय सरिया वाला मजबूत सा, वो लोकेश के साथ लगा रहेगा। वो दोनों मिलके इस काम के लिए बड़ी बखूबी के साथ करते रहे। इसके बाद मैंने कई बार कहा, राजकुमार जी तो लोहेपुर से पूरे यहां पर, कोई ना हो काम राजकुमार के जुम्मे रहता है। बार बार अजय जी कहते कि काम मैं नहीं करता, मेरा एक राजकुमार काम करता है हमेशा। तो मैंने विचार किया कि मंदिर 8 साल 9 साल हो गए बने हुए, कितने वर्ष हो गए, अब ये मरम्मत मांगता है, नवीनीकरण चाहता है। तो भाई राजकुमार जी और हमारे नवीन जैन जी दोनों के विचारों में बहुत सामंजस्य है। इन्होंने निर्माण के मंदिर के समय बहुत ही तल्लीनता के साथ, कितना ही भागदौड़ करना पड़े लेकिन कभी ये पीछे नहीं हटे। तो मैंने मन बनाया है कि मंदिर के जितने भी निर्माण के कार्य हों, मरम्मत के हों, भाई राजकुमार जी और नवीन जी दोनों, क्योंकि फालतू बर्बाद करने की आदत से बचे हैं नवीन जी, और यदि कोई बात है तो मैं हूं, कोई चिंता की परवाह है दिमाग में मत रखना, पक्का श्रद्धान रखना। ये ना हो कमेटी ऐसी कहती, वो कमेटी, हमारी कमेटी तो यहां पर है। शांतिनाथ भगवान की
उनके चरणों में सत्यता के साथ शपथ लेकर के सब लोग अपनी ईमानदारी का परिचय देंगे कि मंदिर का एक पैसा भी कभी हम मिसयूज नहीं करते। ये दोनों भाइयों के लिए निर्माण का काम दिया जा रहा है, बहुत अच्छी तरह से काम संभालें। एक बिल्कुल युवा है, बिल्कुल युवा है, भोला भाला, कहां गए वो जॉली, उधर क्यों बैठा है? इधर बैठने का काम है। ये जॉली, इसको जेके जैन कहते हैं, जिनेंद्र कुमार जैन। अब कुमार तो नहीं है पर जिनेंद्र, जॉली जैन, इनके लिए मैं बहुत दिन से देखते 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 आ रहा हूं। सारा भंडार का सिस्टम डिस्टरबेंस सा लगता है। इन्होंने संकल्प कर लिया है एक एक चीज मंदिर की हम आपकी संभाल के रखेंगे। मुझे बहुत खुशी है। इनके जब पिताजी दिल्ली 6 में होते थे, बाबा जी, तो चांदनी चौक में वो भंडारी का काम बहुत ही बढ़िया संभालते थे। मैंने बाबा के संस्कार बच्चे में आ गए, अब गोल्डन टेम्पल का सारा भंडार संभाले। भाई श्रीपाल जैन जी, थोड़े देर वो खड़े हो जाएं। ये आदमी बोलता किसी से नहीं है। एक बड़ी बीमारी है, काम करते हैं पर बोलते नहीं है। भगवान से बोलेंगे या राजकुमार से बोलेंगे, चलो दोनों भाई बोलते रहो। आज मैंने विचार किया है, पूर्व में हमारे कमलेश जी कोरोना के कारण से नहीं रहे, और अब पूजन प्रबंध, सामग्री प्रबंध मंदिर का भाई श्रीपाल जी नियमित रूप से अभिषेक में रहते हैं, नियमित रूप से। इसलिए सारे मंदिर का पूजन प्रबंध, सामग्री, सब चीजों का काम इनके लिए दिया जाता है। बहुत सात्विक हैं। इन सब का कौन देखभाल करेगा? तो हमारा एक बच्चा सीए भी है, जिसको बोलते हैं राहुल। सीए, खड़े हो भैया राहुल जी। ये मंदिर के आपके ऑडिटर होंगे, अभी भी ऑडिटर हैं। बहुत ही अच्छी श्रद्धा भावना है। उसी का परिणाम है कि ये सब जगह सब लोगों की जिह्वा पर रहते हैं। मैं ऐसे राहुल को आशीर्वाद देता हूं। मेरे तो बिहार में झंडा लेके सबसे आगे ही रहता है, जैन ध्वज लेके। तो ऐसे राहुल के लिए, ऑडिटर के लिए, और भाई के जैन कहां चले गए? आए नहीं। चलिए इनको भी रखता हूं। विनय भैया कहां गए? भोजन में लगे होंगे। अच्छा, पीछे बैठे हैं। विनय भाई भी खाद्य मंत्री है, सबके मन जीतने के लिए कारण बनते हैं, सुस्वादु भोजन देते रहे इतने दिनों से। मैंने कहा जो ख्याति प्राप्त उसको व्यक्ति को हटाओ मत। फिर दिल्ली में तो हल्दीराम ख्यात है, उसे कैसे हटा सकते हैं? भाई विनय बाबू भोजन की अच्छी व्यवस्था संभालते हैं, तो मैंने सोचा विनय भाई इसी काम में लगे रहें, सबके लिए सुंदर भोजन खिलाएंगे, सब लोग याद करेंगे। हम आज लास्ट में भाई डिप्टी मल जी को चाहते हैं कि श्रीपाल जी के साथ पूजन में पूरी सहभागिता बरतें। सर्दी हो गर्मी हो, ठीक, किसी भी स्थिति में हो, दोनों आप भाई अच्छी तरह से भगवान के अभिषेक पूजन का ध्यान करेंगे। और एक हमारे तजारा वाले भैया भी हैं, इनका नाम क्या है? संजय। हाँ, आपको तो सब कुछ मालूम कहानी। सुनील जी, सुनील जी की माँ बहुत श्रद्धा भक्ति मंदिर में रखती आई हैं। ये भी शांत भाव से भगवान के अभिषेक पूजन में प्रति दिवस उपस्थित रहते हैं। तो ये भी कार्यकारिणी में अपना स्थान भगवान के चरणों में रखें और समय समय पर समाज का भी
सहयोग करने के लिए तत्पर हों। और एक मेरा बच्चा अंबाला वाला, क्या नाम उसका, सोनू, पूरी प्रतिमाएं हमारी बिल्कुल रंग बिरंगी हो रही थी। इसमें कारण पानी का भी है, पर्यावरण का भी है, लेकिन फार्मूला मिला एक अभी। और देखो भगवान सोने से ज्यादा चमक रहे हैं, सोने से ज्यादा चमक रहे हैं, और इसलिए मेरा मन बहुत खुश है। अभी संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर में अभी 72 जनालय बनने की स्थिति आएगी। 24 जनालय बनाने वाला हूं प्रथम चरण में। तो मैं सोच रहा था भगवान ऐसे कलर हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, पत्थर की मूर्ति बनवाई जाए। लेकिन जब गोल्डन से ज्यादा चमक गई तो मेरा विचार बदल गया, और पत्थर की नहीं, ऐसी ही सारे सेक्टर 7 वाले जैसे 2-3 बस भर के गए थे जयपुर। अब वो 24 मूर्ति बनेगी। हमारी बहन सुमन शास्त्री निर्देशक बन के गई थी उस वक्त। तो आप उस समय 2 बसें लेके गए थे, और जब 24 मूर्ति बनेगी तो कितनी बस लेके जाओगे? जितने अधिकतम लोग होंगे 5-10 भर के सब लोग जाइएगा। समय बहुत नजदीक आने वाला है। बातचीत कार्यक्रम होगा और प्रतिमा की बात चल रही है, तो मैं इस कमेटी में इस बच्चे सोनू भाई को भी डाल देता हूं, इसलिए कि वह मूर्तियों की संभाल करता रहे। बड़ी उम्र के लोग आते हैं, बरसात के दिनों में या सर्दी के दिनों में कपड़ा गीला होता है, पानी चेस्ट में लगा रह जाता है और डॉट 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 बनते रहते हैं। इसलिए हमने इस बच्चे को श्रद्धा बहुत प्रगाढ़ है, तो बड़ी मूर्तियों का प्रक्षाल इसी बच्चे के लिए सौंपता हूं कि भगवान का कलर बदले ना, और बहुत कड़क हाथ से करें, और हर महीने मंजन करके भगवान को ऐसा ही चमका के रखें। और मैं अंत में चाहता हूं, सभी को साथ लेके कौन चलेगा? अब सभी को साथ लेके, सभी को फोन करके, सभी को बुला करके, सभी को समझा के चलने के लिए, इसलिए सबसे लास्ट में मैंने आपका नाम रखा है। ये प्रधान जी को भी साथ लेके चलेंगे, वो संरक्षक हैं, आप संयोजक हैं, साथ लेके सभी को चलने की जरूरत है। अब आप ये मत कहना कि मेरा सिर दुख रहा मैं तो भाग जाऊंगा, भागने वाला कोई नहीं रहेगा। आप संयोजक के पद पर रहेंगे और सबको संभाल के रखेंगे। जब सब संभले रहेंगे तो बहुत आनंद आएगा। ये वास्तव में दिल्ली में गोल्डन टेम्पल का पहला एग्जाम्पल है जहां कभी कोई आज तक चुनाव नहीं किया, और आगे भी ऐसी बुद्धि को रखेंगे तो कितना हम आगे जा सकेंगे। ये क्या होगा? दर्पण टॉर्च बियर की तरह काम करेगा, और लोग सोचेंगे कि दिल्ली वाले भी इतने सीधे लोग हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। पौधे में हर तरह का फूल, छोटा बड़ा, सुगंध कम ज्यादा होती है। और आज गोल्डन टेम्पल के 5 वर्ष के बाद बहुत ही अच्छे भावों के साथ आज आपने देव दर्शन का नियम ले रखा ना। जो चूक रहा हो बाहर की छुट्टी रखूंगा, बीमारी के लिए मैं कुछ कहूंगा नहीं, पर पूरी ईमानदारी के साथ आप सभी लोग यहां खड़े हो जाएं और सिद्धचक शांतिनाथ की शपथ लेकर के आज इस काम को अंजाम दें। आ जाइए सभी, थोड़े थोड़े हाथ में द्रव्य ले लीजिए, श्रीफल लीजिए। आइए। महाराज जी की क्या भावना थी, वो अपन 2 पंक्तियां गा करके इस कल कहाँ गए? इधर खड़े हो ना सेक्रेटरी के साथ।
सब लोग बोले हम शांतिनाथ भगवान की लिया सिद्ध चक्र विधान की शपथ पूर्वक संकल्पित होते हैं, गुरुदेव की चरण सन्निधि में संकल्पित होते हैं, शपथ लेते हैं, पूरी निष्ठा, कर्तव्य परायणता, श्रद्धा भक्ति के साथ धर्म धर्मायतनों की प्रभावना में सतत तत्पर रहेंगे। कहीं भी तन से, मन से, धन से, सानिध्य से, जिस भी कार्य में जहां भी हमारी आवश्यकता होगी, हम 24 घंटे प्रतिपल मंदिर की सेवा शुश्रा, देवगुरु शास्त्र की अनुनय भक्ति में तत्पर रहकर अपने कर्तव्यों का संपूर्ण पालन करेंगे। श्री गुरु की आज्ञा हमारे लिए पत्थर की लकीर होगी और हम 2 वर्ष तक अपने कर्तव्यों के पालन करने में सक्षम बने। इस हेतु शांतिनाथ भगवान, सिद्ध चक्र भगवान और श्री गुरु हमें आशीष प्रदान करें। नमोस्तु करें, अर्घ समर्पित करें। नमोस्तु 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 9 बार जाप करके संकल्पित हो, श्री गुरु को श्रीफल चढ़ाएं और जो जो आपने भावना भाई है तन मन धन से सदैव तत्पर रहकर मंगल कार्य करेंगे। 9 बार नमो करबंद कीजिए सभी लोग। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मंदिर को यूं रखना मेरे भक्तों संभाल के। तालियां। देखो कहीं बर्बाद न हो जाए बगीचा। इसको हृदय के भाव से गुरुदेव ने सींचा, इसको हृदय के भाव से गुरुवर में सींचा। इसको हृदय के भाव से गुरुदेव ने सींचा, इसको हृदय के भाव से गुरुवर ने सींचा। रखा है ये चिराग गुरु ने संभाल के, रखा है ये चिराग गुरु ने संभाल के। मंदिर को यूं रखना मेरे भक्तों संभाल के, मंदिर को यूं रखना मेरे भक्तों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। मंदिर को यूं रखना मेरे भक्तों संभाल के, मंदिर को यूं रखना मेरे भक्तों संभाल के। अपना भाव रूप श्रीफल मस्तक के रूप में माथा झुकाकर गुरुदेव के चरणों में नमस्तु करके निवेदन कर लें, संकल्पित हो और अपने अपने स्थान पर विराजें।